बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 8th क्लास एक्सरसाइज 1.15 कंटिन्यू थी और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, 8th क्लास की फुल बुक की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं। वीडियो को नीचे टाइटल पर जब आप क्लिक करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन क्लिक करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। वहां पर प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। आप वहां जाकर बआसानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। ये सेकंड रिवीजन है। इसमें जो एक्सरसाइज रह गई थी 1.15 टू 1.22 तक, तो वो हम सॉल्व करने लगे हैं। अब पार्ट 3 में देखें जी, हमने इसमें भी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम सॉल्व करना है। ठीक है जी। अब सी और डी वैल्यूज़ गिवन है सेट्स। इसमें देखें जो सी हमारे पास है, इसमें है कि एक्स, जबकि एक्स रुकन है एन का, यानी कि हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। उनमें से कंडीशन है कि जो x की वैल्यू है, अब ये 8 बशमूल 8 और 18 के दरमियान में है। अब यहाँ पर क्योंकि लेस दैन इक्वल टू है और यहाँ भी लेस दैन इक्वल टू है, जब इक्वल टू का सिंबल यूज़ हो तो इट मीन ये नंबर्स भी इसमें शामिल होते हैं। तो 8 से 18 तक तमाम नंबर यहाँ पर आएंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये सेट बनेगा। ठीक है जी। सी हमारे पास ये सेट है और डी देखें जी, ये भी हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और ये 9 से, क्योंकि यहाँ भी इक्वल है और यहाँ भी इक्वल है, इट मीन 9 और 19 शामिल है। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, इन 2 सेट्स की मदद से हम सेट के लिहाज से भी और वेन डायग्राम के लिहाज से भी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन प्रूव करेंगे। तो पहले हम करते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन वो हमारे पास है, इनके सी यूनियन डी इज़ इक्वल टू डी यूनियन सी। अब सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, वो हमारे पास है सी यूनियन डी। अब सी की जो हमारे पास एलिमेंट हैं, जो सेट हमारे पास, वो है जी 8 टू 18, 9, 10 अप टू सो ऑन 18 तक। यूनियन जो हमारे पास डी है वो 9 टू 19, 9, 10, 11 अप टू सो ऑन उस वक़्त यूज़ करेंगे जब दरमियान में कोई एलिमेंट मिस ना हो। ठीक है जी। अब सी यूनियन डी, इसका यूनियन फाइंड करेंगे। यूनियन में हमने दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को मिलाकर राइट करना होता है। तो 8, 9, 10, 11 अप टू सो ऑन 19 तक। ठीक है जी। सी यूनियन डी हमारे पास आ गया। इसे हम वेन डायग्राम की मदद से शो करेंगे और दोनों फिग हम एक साथ ड्रा कर लेंगे ताकि दोनों हमारे सामने होने चाहिए। इस तरीके से आप ये डायग्राम ड्रा करेंगे। अब इसमें देखें जी एक पॉइंट कि इन दोनों में एलिमेंट कॉमन है। तो जब कॉमन एलिमेंट हो तो सर्कल ओवरलैप करने चाहिए, मतलब एक सर्कल दूसरे के ऊपर होना चाहिए, कॉमन एरिया होना चाहिए, ताकि उस कॉमन एरिया में हम कॉमन एलिमेंट राइट कर सकें। इस तरीके से अब देखेंगे ये जो फिग हमने बनाई है, ये बनाई है सी यूनियन डी के लिए और ये बनाई है डी यूनियन सी के लिए। ठीक है जी। तो इसमें आपने इसे सी का नाम देना है। ये हमारे पास फर्स्ट सर्कल ये सी है और सेकंड डी है, और इसमें फर्स्ट डी है और सेकंड सी है। ठीक है जी। अब इन सर्कल में, इन एरियाज़ में एलिमेंट राइट करने का मेथड ये होगा कि ये है कॉमन एरिया, ये कॉमन एरिया। तो इस कॉमन एरिया में कॉमन एलिमेंट आएंगे, यानी कि वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो। अब जैसा कि
इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं जी? 9 to 18, 9 to 18 यहाँ भी एलिमेंट मौजूद हैं और 9 to 18 यहाँ भी एलिमेंट मौजूद हैं। तो आप यहाँ पर ये राइट करेंगे 9 to 18 एलिमेंट, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये कॉमन एरियाज़ में ये एलिमेंट आ गए हैं। अब इसके अलावा सी के जो एलिमेंट रह गए हैं वो यहाँ पर राइट करेंगे और डी के जो एलिमेंट रह गए हैं वो यहाँ पर राइट करेंगे। तो देखें जी, जो सी के एलिमेंट रह गए हैं 9 to 18 ये एलिमेंट यहाँ पर आ चुके हैं। अब सिर्फ 8 बचा है तो यहाँ पर 8 आएगा। इसके अलावा डी के एलिमेंट जो रह गए हैं वो हमारे पास है 19, सिर्फ वो 19 यहाँ पर आएगा। अब इसमें देखें, फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट सी है, सेकंड डी है, यहाँ पर फर्स्ट डी है, सेकंड सी है। तो डी में जो एलिमेंट बचा था वो 19 और सी में जो एलिमेंट बचा था वो 8। ठीक है जी। और यहाँ पर आप इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि पहले सी ले लें दूसरा डी ले लें, यानी कि ऐसे ही आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसे देखकर पहले डी को फिर सी को राइट किया है, तो इसमें कोई इशू नहीं है कि आप पहले डी लें या सी लें। ठीक है जी, जो आपको आसान लगे आप वो ले लें। अब इसमें देखें जी, हमने क्योंकि इसे जो हमारे पास आंसर आया है इसे हमने विन डायग्राम की मदद से शेड करना है। तो जो आंसर होता है उसे हमने शेड करना होता है। आंसर में देखें 8, 9, 10, 11 to 19 तमाम एलिमेंट आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो एलिमेंट जहाँ मौजूद है वो एरिया शेड होगा, वो एरिया शेड होगा। तो इट मीन ये तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, तो ये तमाम सी और डी का तमाम एरिया शेड होगा, तमाम एरिया शेड होगा। तो इसलिए हम दोनों सर्कल को शेड करेंगे क्योंकि दोनों में ये तमाम एलिमेंट मौजूद हैं। तो इस तरीके से आपने स्केल की मदद से साफ साफ लाइनें लगानी है। ये इस तरीके से शेड हो जाएंगी। ठीक है जी, ये हमने इसको सी यूनियन डी को शेड कर दिया। अब हम फाइंड करेंगे डी यूनियन सी, फिर इसे शेड करेंगे तो इन दोनों के शेडेड एरिया सेम होंगे। ये हमारे पास फिग 1 है और ये फिग 2 है। अब राइट हैंड साइड देखें जी, वो हमारे पास है डी यूनियन सी, राइट हैंड साइड डी यूनियन सी। तो डी की जो एलिमेंट है वो हमारे पास है जी 9, 10, 11 अप टू सो ऑन 19। यूनियन सी के एलिमेंट 8 to 18, 8, 9, 10 अप टू सो ऑन 18। ठीक है जी। अब यूनियन में हमने दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट को मिलाकर राइट करना होता है, कोई एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए। तो वो 8, 9, 10 अप टू सो ऑन 19 तक जाएगा। ठीक है जी। अब डी यूनियन सी इसे हमने करना है शेड। अब ये एलिमेंट, ये तमाम एलिमेंट जहाँ जहाँ मौजूद हैं उसे हमने शेड करना होगा। तो ये तमाम एलिमेंट इन तमाम एरियाज़ में मौजूद हैं, मतलब 19 को भी हम शेड करेंगे, ये एरिया भी शेड होगा, ये एरिया भी शेड होगा और ये एरिया भी शेड होगा, क्योंकि ये तमाम एलिमेंट यहाँ पर पाए जाते हैं। हमने आंसर को, याद रहे, हमने आंसर को शेड करना होता है। आंसर में जो जो एलिमेंट मौजूद हैं सिर्फ उसे हमने शेड करना होता है। अब यहाँ पर क्योंकि ये तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद हैं तो इसलिए हम इन तमाम को शेड करेंगे। और आप देखें इन दोनों शेप्स में शेडेड एरिया आपको सेम नज़र आएगा। और यही चीज़ हमने प्रूव करना थी। सेट्स के लिहाज से भी हमने प्रूव कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फिग के लिहाज से भी हमने प्रूव कर दिया कि फ्राम फिग 1, फ्राम फिग 1
and 2 and fig 2, it is clear that C union D is equal to D union C। ठीक है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन प्रूव हो चुका है। अब हम इन्हीं सेट्स की मदद से कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन आपके सामने है। हम सबसे पहले इसमें लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है जी, लेफ़्ट हैंड साइड में C इंटरसेक्शन D, तो सबसे पहले हम राइट करेंगे C की वैल्यू। C की वैल्यू हमारे पास 8 to 18 है, 8, 9, 10 अप टू सो ऑन 18 तक। इंटरसेक्शन D की वैल्यू हमारे पास है जी 9 to 19, 9, 10, 11 अप टू सो ऑन 19। अब C इंटरसेक्शन D, इंटरसेक्शन में हमने कॉमन एलिमेंट राइट करने होते हैं। तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो कौन से हैं जी? 9 to 18। अब 9 to 18 क्योंकि 8 इस सेकंड सेट में नहीं है और 19 फर्स्ट सेट में नहीं है, तो 9, 10, 11 अप टू सो ऑन 18, ये तमाम एलिमेंट्स दोनों सेट्स में मौजूद हैं। तो अब हम इसे C इंटरसेक्शन D को वेन डायग्राम की मदद से शो करेंगे। इस तरीके से आप शेप ड्रा करेंगे, रेक्टेंगल में ओवरलैप सर्कल ड्रा कर लेंगे। ये हमारे पास शेप है C इंटरसेक्शन D की, और ये राइट हैंड साइड D इंटरसेक्शन C की। ठीक है जी, तो इसमें देखें ये हमारे पास C है और ये हमारे पास D, ये D है और ये C। आप इसे C और इसे D भी राइट कर सकते हैं। अब ये है कॉमन एरिया, ये भी कॉमन एरिया। कॉमन एरिया में हम कॉमन एलिमेंट राइट करेंगे। अब क्योंकि ये है इंटरसेक्शन तो इसमें कॉमन एलिमेंट ही हमने राइट किया है जो कि 9 to 18। तो 9 to 18 यहाँ पर राइट करेंगे। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यहाँ भी 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब कॉमन एरिया में हमने कॉमन एलिमेंट राइट कर दिए। इसके अलावा जो C के एलिमेंट रह गए हैं वो यहाँ पर राइट करेंगे, जो D के रह गए हैं वो यहाँ पर राइट करेंगे। अब जो C के रह गए हैं वो हमारे पास रह गया जी 8, यहाँ पर राइट करेंगे, और D के रह गया 19। अब यहाँ पर D फर्स्ट में राइट किया हुआ तो यहाँ पर 19 और C 8। अब हमने क्योंकि C इंटरसेक्शन D फाइंड करना है तो इसे हम फाइंड कर लिया, तो इन एलिमेंट को हमने शेड करना है। अब ये तमाम एलिमेंट जहाँ जहाँ मौजूद होंगे उस एरिया को हम शेड कर देंगे। अब देखिए जी 9, 10, 11 to 18 ये सिर्फ इस एरिया में मौजूद हैं, तो सिर्फ हम इसे शेड करेंगे, शेड कर देंगे। क्योंकि ये कॉमन एलिमेंट हैं, कॉमन एलिमेंट कॉमन एरिया में ही होते हैं, तो इसलिए हम इसको शेड करेंगे। ये शेड हो गया C इंटरसेक्शन D। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड D इंटरसेक्शन C, फिर हम इसे शेड करेंगे। तो आप देखेंगे शेडेड एरियाज सेम होंगे। राइट हैंड साइड D इंटरसेक्शन C। D के एलिमेंट हमारे पास 9 to 19, 9, 10, 11 अप टू सो ऑन 19। इंटरसेक्शन C के एलिमेंट हमारे पास हैं जी C 8 to 18, 8, 9, 10 अप टू सो ऑन 18। अब D इंटरसेक्शन C, अब इसमें हमने कॉमन एलिमेंट राइट करने हैं। कॉमन क्योंकि देखें 9 इसमें भी है, 10, 11 अप टू सो ऑन 18 तक तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। ये 19 इसमें नहीं है और ये 8 इसमें नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट बनेंगे 9, 10, 11 अप टू सो ऑन 18 तक। आप ये कंप्लीट एलिमेंट राइट कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप ऐसे
अप टू सो ऑन के साथ राइट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो अब देखें जी, डी इंटरसेक्शन जो सी है इसे हमने करना है शेड। इसमें जो हमारे पास आंसर आया है वो 9, 10, 11 to 18 है। ये एलिमेंट जिस एरिया में मौजूद हैं उसे हमने शेड करना है, और ये एलिमेंट यहाँ पर मौजूद हैं तो इसे हम शेड करेंगे। तो आप देखेंगे जैसे हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव किया, ऐसे ही विन डायग्राम में शेडेड एरिया आप देखेंगे बिल्कुल सेम है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करना थी। इसे आप कह लें ये फिग 1 है और ये फिग 2 है, और यहाँ पर राइट करें फ्रॉम फिग 1 and 2, फ्रॉम फिग 1 and fig 2, it is clear that C intersection D is equal to D intersection C। ठीक है जी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी हमने प्रूव कर लिया। उम्मीद है आपको ये पार्ट भी समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फुल बुक अपलोड हो चुकी है, ये जो एक्सरसाइज बच गई थी वो कर रहे हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।